Hello बच्चों, let us read the question and the question is in the adjoining circuit the capacity between the points A and B will be. So हमें कैपेसिटी या कैपेसिटेंस फाइंड करना है ना, A और B के बीच में. तो देखिए सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप होगा दैट विल बी, देखिए जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं व्हेन C आर इन सीरीज, तो हम कह सकते हैं जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होता है उनका जो रेसिप्रोकल होता है, सो सी इफेक्टिव विल बी 1/C1 प्लस 1/C2 है ना. एंड व्हेन कैपेसिटेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम कह सकते हैं कि जो उनका सी इफेक्टिव होता है वो होता है सम ऑफ कैपेसिटेंस, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. तो सबसे पहले हम इसे सर्किट में ये पता करना होगा कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और कौन से, ठीक है, पैरेलल में. तो देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है. सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले मैंने ए से कनेक्ट स्टार्ट किया. ए से यहाँ दो जंक्शन हो रहे हैं, तो ये वाला अगर मैं ब्रांच लूं तो यहां से मैं देखती हूँ कि दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है किससे, बी से. तो मैं यहाँ पर एक ब्रांच ले लेती हूँ जिसमें दो कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट होके किससे मिल रहे हैं, बी से. चलिए अब देखती हूं मैं सेकंड ब्रांच में, ठीक है. ए से यहां से मैंने, ये ए है, ए से सेकंड ब्रांच में मैंने दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हुए किससे मिल गए हैं, बी से. तो अब मैं एक और ब्रांच डेवलप कर लेती हूँ मेरे पास, है ना. दो कैपेसिटर जो हैं सीरीज में होते हुए बी से कनेक्ट हुए हैं. अब अगर मैं देखूं थर्ड, तो यहां से ए से एक और कॉम्बिनेशन जो डेवलप हो रहा है, ये वायर है ना, यहां से दो कैपेसिटर मुझे कनेक्ट होते हैं सीरीज में और वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, बी से. तो देखिए मैं थर्ड ब्रांच डेवलप कर लेती हूँ. ए से दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होके बी से मिलते हैं. नाउ फोर्थ वन इज, देखिए ए से ये फोर्थ कॉम्बिनेशन में सी दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हुए बी से मिलते हैं. तो मैं कह सकती हूँ दिस इज द फोर्थ कॉम्बिनेशन. तो यहां से भी मैंने दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए और बी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है. अब हर एक का कैपेसिटेंस मुझे क्या दिया है, हर एक का कैपेसिटेंस मुझे सी गिवन है, ठीक है. तो सबसे पहले मैं सीरीज में इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड कर लूं. सो आई विल राइट इन सीरीज, ठीक है, C is equals to 1/C effective is equals to 1/C plus 1/C, that will be 2/C, ठीक है. या ये कहूं मैं कि C effective is equals to C by 2, ओके. तो यहां पर इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस अगर हम समझें तो यहां से हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारा एक कैपेसिटेंस, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, ठीक है. ये हमारे सी इफेक्टिव हो गए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये है मेरा सी इफेक्टिव, ये भी क्या हो गया सी इफेक्टिव, ये भी क्या हो गया सी इफेक्टिव एंड सी इफेक्टिव. कितना है इसकी वैल्यू, C by 2, ठीक है. तो अब ये चारों कैपेसिटर जो है वो आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, तो मैं लिखूंगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो नाउ सी, सपोज हम सपोज करें C डैश, है ना. तो जब हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ C डैश होगा वो हो जाएगा हमारा 4, है ना. C by 2 ऐड हो रहे हैं सिंपली, सो दिस विल बिकम, दैट विल बी 4C by 2 और वी विल से 2C. तो C डैश जो है कंबाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो हुआ हमारा इस पूरे सर्किट का, वो हो गया 2 times of C. So option B will be the correct answer. I hope this is clear to you. Thank you.